हाय एवरीवन। आज की वीडियो हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपके सामने है। अ कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ₹40 lakh। फॉर दिस इट हैज़ डिसाइडेड टू इशू 40,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। द कंपनी हैज़ टू incur following expenses: A. Underwriting commission at the rate 2%, brokerage at the rate 0.5%, and C. Printing and other expenses ₹50,000. Calculate cost of debt capital before tax and after tax. Assuming the debt is issued at par, at discount, at 5% and at 20% premium. Assume tax rate is to be 50%. तो देखिए ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें एट पार कैलकुलेशन करना है डेट कैपिटल का, फिर एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। तो हमें ये नेट प्रोसीड इस तरह से निकालनी है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। सबसे पहले नेट प्रोसीड को कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मेट हम बना लेते हैं, 3 लाइन बना लेंगे, इधर 3 कॉलम बन जाएंगे। 3 कॉलम क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमें एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम नेट प्रोसीड कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट एट पार, ये रुपीज़ में आ जाएगा, देन एट discount, this is also in rupees, and at premium. क्लियर? ये आ जाएगा 42। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ डेट। कितने दिए हैं देखिए हमें, 40 लाख। तीनों में आ जाएगा ये 40 लाख और 40 लाख। क्लियर? अब हम ऐड करेंगे और साथ में इसी में हम लेस कर देते हैं। इस तरह से कर सकते हैं हम, इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। क्लियर? तो देखिए एट पार में निल, एट डिस्काउंट जो दिया हुआ है 5% डिस्काउंट है, तो ये आ जाएगा -2 लाख। और एट प्रीमियम दिया हुआ है, कितना दिया एट प्रीमियम, 20%, तो ये आ जाएगा +8 लाख। क्लियर? चलिए ये आ जाएगा एट पार में 40 लाख, एट डिस्काउंट जो हमने लेस कर दिया है 5%, अब ये आ जाएगा 38 लाख। और एट प्रीमियम 20% है, तो ये ऐड हो जाएगा 48 लाख। क्लियर? अब इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस कौन कौन सी ऐड होंगी, अंडर राइटिंग कमीशन प्लस ब्रोकरेज और प्लस प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। तो देखिए कितना कितना आ गया ये। अंडर राइटिंग कमीशन 2% है, तो 40 लाख का 2% हो जाएगा 80,000
ब्रोकरेज दिया हुआ है 0.5%, तो 40 लाख का 0.5% हो जाएगा 20,000। और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हमें रुपीज़ में ही दिया हुआ है, दैट इज़ 50,000। तो ये टोटल हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 एंड अगेन 1,50,000। क्लियर? तो ये आ जाएगा 38,50,000, देन 36,50,000 और ये आ जाएगा 46,50,000। दिस इज नेट प्रोसीड। क्लियर? अब हम कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ हमें, व्हेन दैट issued at par। कैलकुलेट कर लेंगे KD बिफोर टैक्स इक्वल्स टू I अपॉन NP इंटू 100। ये हमने कैलकुलेट किया है 4,80,000 इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड कैलकुलेट किया हमने 38,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 12.468%। बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, आफ्टर टैक्स कर लेंगे KD आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू KD बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स। तो ये आ जाएगा 12.468 इंटू 1 माइनस 0.50। टैक्स रेट कितनी दी हुई है देखिए 50% है, उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो 12.468 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 6.234%। क्लियर? सेकेंड कैलकुलेट कर लेंगे एट डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू I अपॉन NP इंटू 100 इक्वल्स टू 4,80,000। इंटरेस्ट है, नेट प्रोसीड हमने कैलकुलेट की डिस्काउंट में 36,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 13.15%। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, अब हम करेंगे आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू KD कॉस्ट ऑफ टैक्स बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स इक्वल्स टू 13.15 इंटू 1 माइनस 0.50, 50% टैक्स रेट है, तो 13.15 इंटू 0.50 इक्वल्स टू 6.575%। क्लियर? अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पर जो हमें कैलकुलेट करना है एट प्रीमियम। फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू I अपॉन NP इंटू 100 इक्वल्स टू इंटरेस्ट कैलकुलेट है हमारा 4,80,000। नेट प्रोसीड एट प्रीमियम जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 46,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 10.323%। बी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ डेट
before tax into 1 minus tax equals to 10.323 multiplied by 1 minus 0.50, तो ये आ जाएगा 10.323 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 5.1615%। क्लियर? तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ डेट एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हमें डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे कितना कितना जो डिस्काउंट दिया है, कितना प्रीमियम दिया, उनको एडजस्ट करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।